પારુલ યુનિવર્સિટી બહુ ચર્ચામાં છે. પોતાના જે સ્ટુડન્ટ જે છે એના સર્વાંગી શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે શું કરી રહી છે, અને તમારું જે 360 ડિગ્રી જે તમે એજ્યુકેશન આપી રહ્યા છો, એપ્રોચ જે છે એ ન્યૂ નોર્મલ શું છે, એટલે મતલબ કે તમે શું કરી રહ્યા છો આજકાલની અંદર? दुष्यंत कुमार की कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। समय की दरकार है कि भारतवर्ष के जो विश्वविद्यालय हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विद्यार्थी लेकर के जाएं। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूरा किया है, और ये मात्र एक ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, बल्कि भारत की एजुकेशन सिस्टम की सफलता का ये एक उदाहरण था जो हमने जगत को दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि पारुल विश्वविद्यालय इस समय इस मिशन को आगे ले जाने में 100% अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इस समय दुनिया के 86 देश के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, भारतवर्ष के हर कोने से हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, और जब बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो उसका पहला एक्सपेक्टेशन होता है कि वो सही अर्थ में दुनिया का असली एक्सपोजर प्राप्त करे। एक्सपोजर अनेकों तरह के होते हैं। एक एक्सपोजर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर उसको क्लासमेट्स, बेंचमेट्स, उसको आसपास में सराउंडिंग में दुनिया के कोने कोने से बच्चे मिलते हैं तो उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है ये अद्भुत होता है। तो पहला उसका जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट से है। दूसरा आप पाएंगे कि भारतवर्ष 2036 में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। ओलंपिक्स की तैयारी हम कर रहे हैं तो हमको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपने आप को तैयार करना होगा। तो भविष्य की जो हमारी योजनाएं हैं, भविष्य की जो हमारी चैलेंजेस हैं, उनके लिए हमको तैयार करना होगा। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम उसी तरह से लगे हैं जैसे बाकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपके सामने मैं आज के आप यहां पर रखना चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष 4 मिशन पे काम कर रहा है: जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। चौथा 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा जय अनुसंधान। रिसर्च ये भारतवर्ष की आज की आवश्यकता है, और हम जैसा जानते हैं कि अमेरिका ने धीरे धीरे रिसर्च की तरफ से पैसा खींचना शुरू कर दिया है। तो हम उस तरफ अगर जाएंगे तो कल अमेरिका को रिप्लेस करना है तो हमको उधर आगे बढ़ना है, और पारुल यूनिवर्सिटी उधर आगे बढ़ चुका है। बहुत सरस रिसर्च जरूर डॉक्टर पवन, रिसर्चની વાત થઈ રહી છે, રિસર્ચ અને ઇનોવેશન આધારિત એજ્યુકેશન જે છે, કારણ કે રિસર્ચ જેના હશે એ દેશ આગળ વધશે. આપણે અમેરિકાએ પાછું તમે વાત કરી કે હવે એ એટલું બધું પૈસા નથી રોકતું, આપણે હવે રિસર્ચ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તમારો શું મત છે મહોદય? जैसा कि मैंने अपनी बात समाप्त की थी, जय अनुसंधान। भारतवर्ष जिस दिशा में इस समय जा रहा है, यदि हमें चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे अभी हम देखेंगे कि शुभम शुक्ला जी हमारे भारतवर्ष के पहले व्यक्ति होंगे जो ISS में जाएंगे। तो हमको किसी भी सेगमेंट में अगर विश्व स्तर पर जाना है तो रिसर्च एंड इनोवेशन को हमको विश्व स्तर पर लाना होगा। पारुल विश्वविद्यालय जिस नायक A++ के साथ साथ में अनेकों ऐसे भारतवर्ष की योजनाएं प्राप्त की हैं, और हमारा उद्देश्य है, चूंकि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास हर तरह के कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है, हर तरह के कोर्सेज है, चाहे होटल मैनेजमेंट की बात करें, मेडिसिन की बात करें, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, अप्लाइड साइंसेस की बात करें, तो हर सेक्टर के विद्यार्थी हैं, हर सेक्टर के हमारे पास प्रोफेसर्स एंड एक्सपर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साथ साथ में कोलैबोरेशन जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो समाज માટે કંઈક કરે। મેસેજ શું છે? આવનારું ફ્યુચર શું જોઈ રહ્યા તમે? 1882 में भारतवर्ष की स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई के प्रवर्तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा केसरी में पब्लिश किया कि भारतवर्ष को एक स्वतंत्रता चाहिए तो मशीन ही दिला सकता है। भारत को यूरोपियन देशों की तरह विकसित राष्ट्र बनना है तो मशीन ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। भारतवर्ष को आने वाले समय में दुनिया के शिखर पर पहुंचना है तो मशीन ही कल्प वृक्ष है। भारतीयों को लोहे के मशीन की तरफ जाना होगा। आज यदि हम किसी भी पड़ोसी देश से कुछ पीछे रह गए हैं तो कहीं ना कहीं मशीनों से प्यार थोड़ा हमारा कम रहा है। पारुल विश्वविद्यालय का यह बड़ा ही स्पष्ट मत है कि हमारा विद्यार्थी चाहे बैचलर ऑफ आर्ट्स करे, चाहे बीकॉम करे, चाहे BBA करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, BCA करे, या कोई भी कोर्स करे, साथ साथ में टेक्निकल एजुकेशन ये अवश्य वो करे, सीखे, क्योंकि भारत को अगर दुनिया के शिखर पर जाना है तो हमको मशीनों की तरफ जाना होगा, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम पढ़े, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें सीखना होगा। और मेरा यूनिवर्सिटी चूंकि हर तरह के कोर्सेस हमारे पास हैं, डाइवर्सिफाइड अभिगम है, डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट है, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, तो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो विजन है
कि हर कोर्सेस करके अलग अलग स्किल डेवलप कर सके, इस सबकी उसको संभावना है। मैं भारतवर्ष के हर एक विद्यार्थी को जो आज इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं पारुल विश्वविद्यालय आने के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनका भविष्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो स्वप्न था, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए, भारत को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए, भारत को दुनिया की मशीन इंजीनियरिंग का हब बनाने के लिए हमने जो मिशन शुरू किया है, इसमें पारुल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सफल करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। धन्यवाद। तालियों